श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल जहाँ भागवत की कथा को विराम दिया था कि दुर्वासा मुनि आगे आगे हैं और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है और वो पृथ्वी के नीचे के लोकों से लेकर स्वर्ग लोक तक चले गए, लेकिन किसी ने भी दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं की। इस कथा से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। बहनों, माताओं, सज्जनों, वैष्णवों, जिसकी भगवान रक्षा करना चाहे फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे फिर वो सामने कैसा ही क्यों ना हो। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, आप जरा सोचो, आप इतने बरसों से हरि कथा सुन रहे हो और अभी भी सुन रहे हो और आगे भी हमारा संकल्प है कि जीवन के अंत तक ये सुनते रहेंगे। आपने जिंदगी में न जाने कितने संकल्प किए होंगे, कितनी सोच रखी होगी जीवन की, कितनी प्लानिंग की होगी अपनी जिंदगी की, लेकिन ये जो संकल्प है कि हम अंत तक श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण की ओर चलते रहेंगे, ये जीवन के अंत तक हमारा संकल्प है। और यही संकल्प देखना एक दिन आपको धन्य कर देगा। देख लेना आप। उस बीच माया का आक्रमण, मन की चंचलता, कभी मन आलस के कारण आने को नहीं चाहेगा, कभी मोह के वश कहीं हमारे पांवों में बंधन बंध जाएंगे, कभी संसार के दूसरे कार्य हमारी रुकावट बनेंगे, लेकिन रुकना मत, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के मत, बिल्कुल नहीं करना ये। नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, हाथ में आई बाजी निकल जाएगी। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। बस मेरा भी संकल्प और आपका भी संकल्प, मेरा संकल्प आपको हरि कथा सुनाऊं और आपका संकल्प हरि कथा सुने, और यूं हम सब मिलकर अपने उस जीवन के परम लक्ष्य की ओर यात्रा करें, जिससे हमारा मानव शरीर धन्य हो जाएगा और जिसके कारण हमने ये मनुष्य जीवन लिया है।
जिस वखर को लेण तू आया। देखिए, मैं जब सत्संग व्यास आसन पे बैठता हूं तो बिना किसी ईर्ष्या और द्वेष के, बिना किसी पंथ के पक्ष के, जो परम सत्य है वो अपने विवेक के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। फिर वो कहीं से भी हो, फिर वो भगवत गीता से हो, भागवत से हो, महाभारत से हो, रामायण से हो, अन्य किसी पुराण से हो, किसी ग्रंथ से हो, उस सत्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो जिस वखर को लेण तू आया, गुरु ग्रंथ जी महाराज की पवित्र वाणी, राम नाम संतन घर पाया। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, हम किसी महापुरुष के पास नहीं जाएंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीज आप लेने आए हैं वो तो वहीं मिलेगी और कहीं ना मिल सकती है, ना ही कोई दे सकता। राम नाम संतन घर पाया। ये जो महापुरुष होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, जो प्रमाणिक संत होते हैं, उन्हीं के पास से ये हरि नाम, हरि कथा की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे कि राजा अम्बरीश एक घर गृहस्थी के राजा है और दूसरी ओर कौन है? दुर्वासा मुनि, एक घोर तपस्वी, जो कभी कभी तो कई सौ साल तक तपस्या में बैठ जाते थे। ऐसे घोर तपस्वी, और दूसरी ओर राजा अम्बरीश जो घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, रानी है, पत्नी है, परिवार है, उसमें रहकर भी हमारे लिए एक बहुत बड़े आइडियल है। और उनकी पत्नी भी उन्हीं के मार्ग पर चल रही है। याद रखिए, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मिलकर भक्ति करते हैं श्री हरि की, वो घर साक्षात वैकुंठ होता है। जिस घर के सारे सदस्य हरि भजन करे, कीर्तन करे, वो घर साक्षात वैकुंठ हो जाता है। भगवान श्री हरि वहां रहने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि दुर्वासा मुनि कहां कहां नहीं भागे छिपने के लिए, सहायता मांगने के लिए, लेकिन हर एक जगह कहां पहुंच गए? कौन पहुंच गए? सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे 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 पीछे। अब दुर्वासा मुनि स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन क्या देखते हैं कि अत्यंत तेजस्वी, तेज से भरा पड़ा सुदर्शन चक्र वहां भी उनके पीछे 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 पहुंच गया। अब तो दुर्वासा मुनि डर गए। ओह, एक छोटी सी बात समझने की। आप सोचेंगे कि इतने बड़े तपस्वी डर गए। देखिए, एक क्वेश्चन आता है जो मेरे मन में भी आया कि आप तो कहते हैं डरना नहीं चाहिए, और किससे नहीं डरना चाहिए? किससे नहीं डरना चाहिए? मृत्यु से। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये इस सवाल हो, एक ये प्रश्न उठना एक स्वाभाविक बात है। कि फिर भागवत में लिखा है कि दुर्वासा मुनि डर गए। किससे डर गए? एक समझने की बात है।
समझने की बात है। आप सब समझिए। थोड़ी देर पहले मेरी भी समझ में नहीं थी, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। मैं जो भी कहता हूं मेरे गुरुदेव की कृपा से ही कहता हूं। व्यास आसन से जब मैं नीचे उतरूं, आप मुझसे बात करें तो मैं कई चीजों का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी समझ नहीं है। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है जो मुझसे बुलवाते हैं। प्रश्न ये हो रहा है कि दुर्वासा मुनि, इतने पहुंचे हुए संत भी डरते हैं क्या? किससे डर गए? अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या वो मौत से डर गए? मौत को तो वो जानते थे कि मौत है ही नहीं कुछ। भाई, जब आप एक भगवत गीता के विद्यार्थी, अभी हम में से कोई पहुंचा हुआ है नहीं, ना मैं ना आप, हम सब सीख रहे हैं। सीखा हुआ तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं। तो दुर्वासा मुनि, जब आप ये बात समझ जाते कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और मृत्यु तो मोक्ष का द्वार है, तो फिर डर किससे रहे हैं दुर्वासा मुनि? वो मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी आइए और मुझे याद दिला देना, कहीं मैं भूल जाऊं तो। अब वो अपने लिए ढूंढ रहे हैं जगह, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। ऐसे करते 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 ढूंढते 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 वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। अब जो डरे हैं, कौन? वो मौत से नहीं डरे, वो तो पहुंचे हुए संत हैं। डरे हैं इस बात पे कि भगवान श्री हरि मुझसे नाराज हो गए, ये डर है। ये डर है, उनको मरने का डर नहीं है, लेकिन डर ये है कि जिनके लिए उम्र भर मैंने तपस्या की वही मुझसे रूठ जाए तो मेरी तपस्या फिर किस काम की। इस बात से डर गए और भाग रहे हैं। और पीछे सुदर्शन चक्र, वो उस समय सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि भगवान का क्रोध है जो उनके पीछे दौड़ रहा है, और वो उससे डर रहे हैं, भगवान के क्रोध से। हो, मेरे हरि मुझसे नाराज हो गए, बहुत गलत काम हो गया। अब कौन मेरी सहायता करे इस क्रोध से, मुझे कौन बचाए? अब दौड़ते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनिए जरा ध्यान से। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 प्राधिक आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेट लेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके
क्या बोलते हैं इसको, भ्रुकुटी, भ्रूण भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। भ्रूण भंग मात्र से सारा सृष्टि क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी। मैं, अब सुनो, मैं, कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिर ऊपरी धारण करके हम लोग संसार के हित के लिए अर्थात उनके भक्त के द्रोह को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं है। याद रखना, कौन कह रहा है, अरे भाई मैं, शिव, दक्ष, भृगु, ये सारे तो उनके आज्ञा से चलते हैं। यह कृष्ण की परम सत्ता का पता चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहो तो भागवत में पढ़ सकते हो, और आपने पढ़ा भी होगा, और मुझे लगता है मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे। ये लिखा है भागवत में। ये सारे के सारे संसार के हित के लिए, हम जो भी हैं संसार का हित करते हैं, लेकिन उनके आज्ञा से, उनके आदेश से। उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ। ओहो, देखो, भगवान श्री हरि के भक्त का कोई द्रोह कर ले तो भक्त द्रोही को हम नहीं बचा सकेंगे। लो बहनों, माताओं, मित्रों, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, किसी भी देवी देवता की भक्ति कर लो, लेकिन यदि भगवान श्री हरि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री बोलो कृष्ण के भक्तों का द्रोह किया है तो कोई देवता भी बचाने में समर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए कहा सबसे भयंकर वैष्णवों की निंदा। यह 10 राम अपराध में से पहला अपराध है। और यही बात मैं फिर कहता हूं, गुरु ग्रंथ जी महाराज में कही है, भक्त का, संत का निंदक महाहत्यारा, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं फिर कहता हूं आप सबों से, अगर किसी संत से आप सहमत हैं या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन उसकी निंदा करने का आपको अधिकार नहीं है। क्या पता कौन किस रूप में हो, और हम अपनी जड़ बुद्धि से किसी के प्रति अपराध कर बैठे। इसलिए अगर आप किसी संत से सहमत हैं, नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस पे कीचड़ उछालने का, उसकी निंदा करने का, उसका द्रोह करने का अधिकार आपको नहीं है। भगवान भक्तों को द्रोह करने वालों को कोई देवता भी नहीं बचा सकते हैं, भागवत में लिखा है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, ओ ये भी मुझे नहीं बचा सकेंगे तो मैं कहां जाऊं अब। पता है आप कौन हैं? आप कृष्ण के भक्त हैं। यह आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये सोच सोच के ही आपको जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए कि हमें कुछ मिला न मिला उसका क्या गिला, क्योंकि भक्ति तो मिली है। बाकी तो जिसको जो मिला है वो यहीं रह जाएगा।
साथ जाएगा एक मेरे हरि का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम। और मैं सही कहता हूं, मैं व्यास आसन से कहता हूं, आप सब भाग्यशाली हो, क्योंकि कोई एक दिन सत्संग सुने, 2 दिन सत्संग सुने, 3 दिन सत्संग सुने, 4 दिन सुने, 5 दिन सुने, अंत में उसका मन चंचल हो ही जाएगा। कभी सुस्ती, कभी कायरता, कभी निराशा, कभी प्रमाद, कभी निद्रा, ये सारे माया के रूप उसे विमुख कर देंगे। लेकिन बहनों, माताओं, मित्रों, आपको धन्य है जो इतने वर्षों से आपका संकल्प अडिग है, और ये आपका संकल्प मुझे उत्साहित करता है, उत्साहित करता है। जैसे मां सोचती है मैं जाऊं, मेरे बच्चे खाए बिना बैठे होंगे, इसलिए चाहे वो किसी भी हालत में हो वो पहुंच जाती है। क्यों? कि ये उसको पता होता है कि उसके बच्चे घर पे आ गए होंगे। ऐसे होती नहीं माँ, अभी मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मुझे जाना चाहिए। वो कहीं भी होती है, समय पे पहुंच जाती है। ऐसे मुझे भी ये आप लोग पे भरोसा, ये सारी संगत आई होगी मेरे हरि की कथा सुनने के लिए, मुझे पहुंच जाना चाहिए। ये सारे कथा के प्यासी हैं, ये सब कृष्ण प्रेम के प्यासे लोग हैं, मुझे जाना चाहिए। आप मुझे रोज प्रेरणा देते हो, क्योंकि याद रखना, अगर हमें गुरु मिला है तो वो भी सत्संग से मिला है, और भगवान मिलेगा तो भी सत्संग से मिलेगा। सत्संग के बाहर कुछ नहीं है। सतगुरु भी मिला तो कहां से मिला? सत्संग से ही तो मिला। और हरि भी मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे? सत्संग से मिलेंगे, क्योंकि सांवरिये को मिलने का सत्संग ही बहाना, यही मौका। जीवन जोवन राजमद अविचल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोए। एक दिन भी हमारी सत्संग छूट जाए, समझ लेना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज का दिन मेरे हरि की कथा के बिना चला गया। ब्लैक डे। कौन सा डे? ब्लैक डे, काला दिन है। आज मेरे हरि की कथा के बिना मेरा दिन गया। आज हरि सिमरन, हरि दर्शन के बिना मेरा दिन गया। हाँ, कोई मजबूरी है तो उसके लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूँ, वो हरि जानते हैं। वो तो घट में बैठे हैं ना, वो जान जाते हैं। अब जल्दी तो नहीं है कथा पूरी करने की, नहीं तो अभी हो जाएगी। दुर्वासा निराश हो गए, और निराश होने के बाद सोच रहे अब कहां जाऊं, कौन बचा है। पीछे से सुदर्शन चक्र आ रहे हैं, तेज हो वही आ रहे हैं। और ये सुदर्शन चक्र इसलिए आया कि हरि भक्त का क्या किया? द्रोह किया। हरि भक्त का द्रोह किया। आप जब भी संत साधु महात्माओं का मान करना, द्रोह मत करना। कुछ दे सको तो देना, नहीं तो सम्मान ही देना, 2 शब्द ही अच्छे बोल देना, द्रोह मत करना। श्री हरि का सुदर्शन चक्र पीछे 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 चल रहा है। अब दुर्वासा मुनि पहुंचे कहां? भोले बाबा के पास। जय शंकर। भोले बाबा के पास पहुंचते हैं,
और भोले बाबा क्या करते हैं, ये कल पे छोड़ देते हैं। अब भोले बाबा का संवाद क्या होता है, भोले बाबा किस तरह से संवाद करते हैं, भोले बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि दुर्वासा तो भोले बाबा का अंश है। लेकिन एक बात इतनी याद रखना कि आप जिसकी शरण में हो उसकी शरण में तो सभी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। सोचो अगर हम कहीं इधर उधर भटक गए होते तो ओह, इतना महान मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता और हमें पता भी नहीं चलता। बहुत दिनों की बात है, सुबह में एक स्त्री आ रही थी। कार्तिक महीना था, लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं। दो लोग मिले रास्ते में, अंधेरा था। स्त्री को कहा, सुनो सुनो सुनो, ये आप है ना चूड़ियां उतार दो, आगे बहुत ठग खड़े हैं, कहीं लूट ना ले। ये सच्ची घटना। उस स्त्री ने डर के मारे कहा, ये तो मेरे भला सोचते हैं। समझना माया कैसी है, ये उदाहरण से समझाना चाहता हूं। उसने, स्त्री ने उतार दिए चूड़ियां। उन्होंने कहा, लाइए हम आपको पैक करके दे देते हैं ताकि आप संभाल के ले जाओ। कहाँ है पर्स? और विद इन सेकेंड उसने वो चूड़ियां दी, उन्होंने कागज में लपेटी और उसके सामने ही उसके पर्स में डाली और वो लेडी चली गई। और सोचने लगी कितने सज्जन लोग हैं, देखो आज भी कलयुग में अच्छे लोग हैं। ये बनी घटना है। घर जाके देखा तो उस कागज में तो पीतल की चूड़ियां थी, सोने की चूड़ियां वो ले चुके थे। बस माया ऐसी है, हमें ठग लेती है, हमें पता भी नहीं चलता। याद रखना, जिस दिन आपकी सत्संग कथा कीर्तन भक्ति छूट गई, बहुत बड़ा आपके साथ ठगी हो गई, बहुत बड़ी ठगी हो गई। भले फिर उसके बदले आपको करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन ठगी हो गई। क्योंकि जो अनमोल वस्तु थी वो तो असली, हाँ उन्होंने क्या किया, असली सोना लेकर नकली दे दिया। ऐसे ही ये संसार का जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसे मत पाओ, मिला है तो लो, ने किसने मना किया? लो, बिल्कुल कमाओ, पैसे कमाओ, धंधा खोलो, बिजनेस खोलो, एजुकेशन लो, शादी करो, ब्याह करो, बच्चों की शादियां करो, एजुकेशन जो करते हो करो, लेकिन साथ में भक्ति करो। कहीं ये छूट गई उसके पीछे तो समझ लेना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सबसे बड़ी ठगी हो गई। ठग लिया आपको, माया की छलिया ने छल लिया। ये मैं आपको सावधान करता हूं। इसलिए किसी हाल में भी ना कृष्ण भक्ति, ना कृष्ण भजन, ना ही कृष्ण दर्शन आपके जीवन से छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय। जय 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 राधा, जय जय श्री राधा, जय जय।